इतनी जल्दी उन्होंने कैसे ले लिया दिल्ली को? यमुना के इस ओर ऐसा कोई तो किला होगा जो अब्दाली ने हासिल किया है। कुंजपुरा है, दिल्ली के उत्तर में। अब्दाली का बहुत खास किला है। तजीब जी। तू इससे बचा नहीं पाया? मैं खुद हैरत में हूं शहंशाह। मैंने यहाँ अपना सबसे अच्छा सिपह सालार लगाया था। तुम्हारा सबसे अच्छा निकम्मा निकला नजीब। मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। वो सदाशिव खतरनाक साबित होता जा रहा है। जंग की तैयारी करो। इसके पहले कि अब्दाली यमुना पार करे, हमें कुंजपुरा जीतना है। राक्षस को ललकारा है। एक के बाद एक जंग हारता जा रहा हूं मैं। पहले दिल्ली और अब कुंजपुरा। सब तेरी गलत सलाह की वजह से। नहीं माली साहब, एक मशवरा देता हूं। नहीं चाहिए मुझे तेरा मशवरा। माफी दुरानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां फंसा हुआ हूं और सदाशिव मेरे इलाके में घुस रहा है। अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा। क्या करूं मैं? उसे रोकना होगा। मुझे जमुना पार करनी है। इस वक्त मुनासिब नहीं होगा शहंशाह। तेरा मशवरा नहीं चाहिए मुझे। मुझे जमुना पार करनी है, अभी, इसी वक्त। मुझे जमुना पार करनी है। अब्दाली ने नदी पार कर ली, हमारे पीछे आ रहे हैं, केवल 100 कोस दूर। तब तो हम सीखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी गति धीमी कर लें और रात में भी चलें? सिर्फ सेना होती तो ये हो सकता था, लेकिन इतनी महिलाएं और लोगों के साथ ये नामुमकिन है। यहाँ पास ही में पानीपत का किला है, हम वहां जा सकते हैं। जिस मौके का इंतजार था आ गया है। तलवारें खींच लो, हम अब्दाली का सामना वही करेंगे, पानीपत में। पानीपत का नाम सुनकर ही मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। पानीपत का किला। ये किला तो बहुत ही छोटा है, हमें सहारा नहीं दे पाएगा। हमें इसके आसपास ही अपनी छावनी लगानी होगी। चलो। नंदड़े, हमें जल्द से जल्द खंदक खोदना होगा। जी।
इंतजार का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन हम तो पहले से ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे। भोजन सामग्री खाली हो गई थी। श्रीमंत, 3 दिन हो गए, सेना ने किसी ने कुछ नहीं खाया है। गुड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। और हमारे सहयोगी सिख ना तो रसद भेज पा रहे थे, ना सेना। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मदद करें सदाशिव बाहू की। क्या बताएं भाऊ साहब, यमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। नहीं आराधक सिंह जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हम आपके आभारी हैं। सेना कितनी लाए हैं? 5000। राजा आराधक सिंह का हमसे जुड़ जाना एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। हमारे बीच कोई दरिया नहीं है। सदाशिव राव भाव पेशवा। अब्दाली, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की ये रणभूमि है। महीनों की लुक्का छुपी, जोड़ तोड़ और नक्शे बदलते बनाते मराठा और अफगान पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े थे। हमारे पीछे था कंधार और उनके पीछे पुणे। शहंशाह, सारे इंतजामात सूरज ढलने से पहले हो जाएंगे। शहजादा तैमूर शाह अब्दाली अपनी फौज के साथ शाम में पहुंच गए हैं। तैमूर, तू बड़ी जल्दी आ गया। आपका पैगाम मिलते ही मैं पंजाब से रवाना हो गया। लेकिन अब्बू, एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या? जल्दी बता। खबर कांधार से है। सरफराज चचा ने तख्त उलटने की साजिश चली है। भारी पैमाने पर गिरोहबंदी शुरू हो गई है। वापस जाना होगा। मुझे कांदाहार वापस जाना होगा फौरन। कांदाहार? ये आप कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान को जीतने के लिए मैं अफगानिस्तान को दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैं समझ रहा हूं शहंशाह, लेकिन सवाल यह है कि आप जाएंगे कैसे? मराठा फौज ने आपका रास्ता रोक रखा है शहंशाह। सामने देखिए हुजूर, सामने देखिए। लेकिन अगर मैं इस जंग में फंसा तो कांदाहार हार जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं जा सकता तो सुलेनामी का पैगाम भेजो। अब ये इतना सब कुछ सुलेनामी के खातिर किया? अजीब, मुझे सदाशिव के साथ सुलह करनी है। इंतजाम कर। जी हुजूर।
अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली। श्रीमंत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। मुझे बताया कि आप सुलह करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं क्योंकि युद्ध हमेशा सल्तनतों को उजाड़ देते हैं। इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है। आना पड़ा दुश्मन को रोकने, 1000 कोस दूर। लंबा सफर तो मैंने भी तय किया है। हाँ किया है, लेकिन लूटने के लिए। हम आए हैं रक्षा करने के लिए। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं जंग नहीं चाहता। अगर तू भी नहीं चाहता तो मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं अमनो अमान के साथ कंधार लौट जाऊंगा अगर तुम मराठा नर्मदा के दक्षिण में रहो और दिल्ली मेरे हवाले कर दो। नहीं, आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे, जिस दिशा से आप आए हैं, और दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखेंगे। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। दिल्ली की उत्तर की सारी जमीन मेरी और दक्षिण की तेरी। आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे। She's here to break up with him. मुझे केवल यही शर्त स्वीकार है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से उत्तर का सब मेरा, बाकी सब तेरा। नहीं। मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी। और मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी अगर एक घुसपैठिया हिंदुस्तान की मिट्टी पे बना रहता है। और आप इस समय जिस धरती पर खड़े हैं ना, वो मराठा साम्राज्य ही है। तू छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है, तो फैसला यही कर लेते हैं। कीजिए फैसला। शहंशाह, श्रीमंत, ये सुलह का शामियाना है, सौदे का। लड़ने के लिए तो पानीपत का सारा मैदान तैयार पड़ा है। अब पहले हिंदुस्तान फिर अफगानिस्तान। सही कहा, हिंदुस्तान सदा पहले ही रहेगा। खबर है कि मराठा कल जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी फौज 1.25 लाख की है और हमारी है 75,000। अगर हमें जीतना है तो हमें चौकोर व्यवस्था करनी होगी और ऐसे आगे बढ़ना होगा। हमारा लक्ष्य केवल एक है, अफगान फौज की सुरक्षा दीवार को तोड़ना। इब्राहिम अपने तोपचों के साथ सबसे आगे होगा, उसे हाथी दल की मदद लगेगी। उसके पीछे बंदूक सेना, फिर घोड़सवार और सारे सैनिक सबसे पीछे चलेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही होगा, अफगानों के बीचों बीच घुसकर उन्हें तहस नहस कर देंगे। मेरे बाएं तरफ तैमूर, नजीब, सुलेमान और नवाब साहब के दस्ते तैनात रहेंगे। मेरे बाएं तरफ शमशेर, विठल विंचुरकर और दामाजी गायकवाड़। दाएं में शाह वली खान और वहाब खान। शहंशाह, मेरे दाएं तरफ सेना का नेतृत्व करेंगे जंको जी और मल्हार राव जी। हमेशा की तरह मैं पीछे से जंग पे निगाह रखूंगा। एक दस्ता हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके पीछे होंगे नाना पुरंदर, यशवंत पवार, अंताजी माणकेश्वर। राधक सिंह जी, आपकी 5,000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी। जी श्रीमंत। और मैं बीचों बीच अपनी हुजूरात सेना के साथ रहूंगा। सारे स्त्री परिवार, तीर्थयात्री और सेवक इस टीले पर रहेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए सेना की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात रहेगी। अपने अपने सेनाओं को तैयार करो। मल्हार राव जी,
अगर अनहोनी हो जाए तो सारी स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। काका, आपने सबको उनकी जगह बताई है, मैं कहां पर रहूंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम वापस जाओगे विश्वास, पीछे के रास्ते से। कोई नहीं देख पाएगा तुम्हें। नहीं, मैं आपके साथ लड़ूंगा। तुम नहीं लड़ोगे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। पुणे में माँ मेरी रक्षा करती, यहाँ पर शमशेर काका और आप। मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर कब मिलेगा? हम तुम्हारी रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम एक पेशवा हो। ठीक कहते हैं, लेकिन अगर आप मेरी रक्षा करते रहेंगे तो मैं पेशवा कैसे बन पाऊंगा? मैं इस सेना का सेनापति हूं, मैं लड़ूंगा। ठीक है, तुम शमशेर और मेरे बीच में रहोगे, एक हाथी पर सवार, मेरे हाथी के पास। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी भी अपने हाथी से नीचे नहीं उतरोगे। अपने चारों तरफ देखिए, यह है हमारी हिंदुस्तानी सेना का चेहरा। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अलग अलग जाति के लोग, किसान, सब अपनी देश की रक्षा के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। तुम अपनी इस धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने इन साथियों के लिए लड़ रहे हो जो सैकड़ों मील चलकर आए हैं तुम्हारे साथ इस मुहिम पर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ गए। और वो किस लिए? उस आक्रमणकारी को रोकने के लिए है। हाँ श्रीमंत। हाँ श्रीमंत। मैदान में उतरकर अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करो, ताकि अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पे वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। जी श्रीमंत। जी श्रीमंत। और जहां तक हमारे अंदर के भूख का सवाल है, हम उसे दुश्मन के खून से मिटाएंगे। विश्वासराव पेशवा आदेश दे। चौकोर व्यू रचना प्रारंभ हो। सेना आगे बढ़। आगे बढ़ो। जवाब दो।
जातिर आदमी है ये। उसने चौकोर वाली तरतीब बनाई है। हमें ईद के चांद की तरतीब बनानी होगी फौरन। आगे बढ़ो। इनकी तोपें आगे बढ़ रही है। बरकुरदार, अपनी तोपें दागो इन पे। मिशन पर दुश्मनों से उत्तल खत्म करें। वहाब, एक काम करो, अपनी जंबूरक तोपों को ऊंटों पे चढ़ाओ और फिर निशाना साधो। जी अलीजा। ऊंटों के ऊपर जंबूरक चढ़ाओ। चलती फिरती तोपों का सामना करना मुश्किल है। इब्राहिम को जाकर बोलो, उनके गोला बारूद के तंबू को ढूंढे और उसे उद्ध्वस्त करें। जाओ। जी श्रीमंत। लोहा भार। जनाब, श्रीमंत का संदेश है कि दुश्मन का गोला बारूद का तंबू ढूंढकर उसे नष्ट करना है। सोचो, सारी तोपें 3 इकाई भाई, 2 इकाई ऊपर। भागो! सारी तोपें 2 इकाई भाई।
कहो। हाथी और तोपों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। बंदूक दल तैयार करें और आगे बढ़े। जी श्रीमान। बंदूकों को आगे करो। जी जनाब। ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है। हमारे सिपाही मैदान छोड़ भाग रहे हैं। तिमूर, वासी, 2 दस्तों में बढ़ जाओ और इन भगोड़े सिपाहियों को मौत का डर दिखाकर वापस लाना होगा। जी जनाब।
एक एक का पीछा करके खत्म करूंगा। वापस चलो। इन सबको जंग के बीचों बीच भेज दो। जिज़ैल का निशाना पेशवा शहजादे पे लगाओ। जी आने जाओ। मैंने तुमसे कहा था। विश्वास, काका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तीर सिर्फ कंधे में लगा, बच जाओगे। लेकिन तुम हाथी से उतरे क्यों? शमशेर काका को बचाना है। तुम्हारे बदन पे जख्म है। अब तुम सच में योद्धा बन गए हो। नहीं 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 नहीं, विश्वास 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 विश्वास।
अराधक सिंह जी, अराधक सिंह जी, आपको सेना इस तरह भेजनी होगी। अराधकपुर की सेना पीछे हटो। Nasmadano Aradakpura ilanke! Nasmadano Aradakpura ilanke! Aradakpur की सेना को जाने दो! हमारी सेना आपके लिए तैयार है। तो क्या हम सेना भेज दें? नहीं, हमने चौथ दे दी है, अब सेना क्यों दें? ये सदाशिव भाव को सबक सिखाना जरूरी। क्या खबर लाए? मराठा जमुना के किनारे पहुंचने वाले हैं। जमुना? जी, वो दोआब काबिज कर जमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए। सिंह जी, आपकी 5000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रही। मैंने आप पे भरोसा किया और आपने भी विश्वासघात किया। सबसे बड़े अपघाती आप हैं। Larsa! आगे बढ़ो! मल्हारराव जी, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक तो है? देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस समय ये जगह अपने लिए सुरक्षित नहीं है। भाव साहब कैसे हैं? भाऊ साहब ने मुझसे वचन लिया था, वो मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। कैसा वचन? आप सबको सुरक्षित जगह ले जाने का वचन।